हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिटर्मिनर्स का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट है डिटर्मिनर्स का। यानी जो भी हमने अपने अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, आज इस पार्ट में हम उनको समाप्त कर देंगे। और इसके साथ जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, चाहे वो ग्रुप ए का डिटर्मिनर हो या ग्रुप बी का डिटर्मिनर हो, हमने उन सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ा, हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझा और उनके यूज़ को भी समझा। एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने लेकर डिस्कस किया। तो बात यह है कि अब जो ये लास्ट पार्ट है, इसमें कुछ लास्ट के जो डिटर्मिनर्स हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे और साथ में जो एक एक क्वेश्चन के साथ जो डिटेल में कॉन्सेप्ट होगा हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जो एक एक्सरसाइज हम हमेशा करते हैं, असाइनमेंट कह लीजिए या फिर एक एक्टिविटी कह लीजिए, वो इस तरीके से कि आप अपने नोटबुक्स के दोनों पेजेस को ओपन करें। राइट, एक पेज पे लिख दीजिए अब आप पार्ट 8 और दूसरे पेज पे लिख दीजिए पार्ट 8। लेकिन उसके ऊपर लिखना है आपको एनालिसिस, कि जो आप एनालिसिस कर रहे हो। यहाँ आप सीरियल में क्वेश्चंस लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज लिखेंगे। देखिए, ये सेम एक्टिविटी हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ भी करते हैं और प्रीवियस ईयर के साथ भी करते हैं। ऐसा क्यों? अब ये याद रखिएगा, अगर जिस पार्ट में मैंने ये चीज़ बताई भी नहीं है तो भी अंडरस्टूड है, आपको वहाँ पर ये काम करना है। वहाँ आपको जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे जाएं, आपको ये वाली एक्टिविटी ज़रूर करनी है। इससे आपको पता रहेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है, और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन गलत है तो वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है। क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। और कौन सा जो क्वेश्चन आपका सही है, तो वहाँ से ये जानकारी मिल जाएगी आपका वो पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपके पास अपनी परफॉर्मेंस का एक ओवरव्यू रहेगा। और उसके बाद जब आप ये सब कर लें तो अपने वीक एरियाज पे काम करिए, उनको अच्छे से रिफाइन करिए। जितना ज़्यादा आप उसको रिफाइन करेंगे तो एग्ज़ाम में आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए, जो एग्जामिनर होता है वो आपसे कॉन्सेप्ट के यूज़ को समझता है। अब एसएससी में आप इंग्लिश के जब भी आप 25 क्वेश्चंस देखते हो तो वो 25 क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। वो आपसे बस ये समझता है, वो या आपसे ये जानना चाहता है कि जो इंग्लिश का बेसिक यूज़ है, जो एक स्टूडेंट को आना चाहिए, जो एक इस एम्प्लॉय जो बनने जाएगा एमटीएस के बाद, उसको उतना बेसिक इंग्लिश आना चाहिए कि वो इस तरीके से काम अपनी जो रोज़मर्रा की जो उसकी लाइफ है, जो इसका वर्क लाइफ होगा, जो कार्य क्षेत्र होगा, वहाँ पर वो उसको यूज़ कर पाए। तो यही चीज़ आपको सीखनी है कि आपको बेसिक यूज़ पता होना चाहिए और बेसिक यूज़ के ऊपर ही वो आपको कॉन्सेप्ट पूछता है। राइट, तो आप उसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। और हमने तो थ्योरी के अंदर काफ़ी डिटेल में जाके चीज़ों को सीखा है, तो आप उन पे प्रयास करिए उन चीज़ों को सीखने का। राइट, तो अब क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। You could be better off these days and this enables you to have little more fun. Right, so अब यहाँ पर बात करी गई है you could be better off these days. राइट, एंड दिस, अब तुम कुछ इन दिनों में, या these days का मतलब है कि इन दिनों काफ़ी ठीक हो या फिर काफ़ी अच्छे हो। एंड दिस इनेबल्स, और ये आपकी मतलब ये क्या आपको इनेबल करता है, ये आपको ये क्या राइट जागृत करता है या फिर इनेबल करता है आपके लिए मोर फन, थोड़ा और ज़्यादा आप फन करें। तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है एक पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है। अगर ये पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है और यहाँ पर देखिए फन कैसा होता है, फन इज, अब मोर फन यहाँ पर बात करें तो ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह पर यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिटिल का जो यूज़ है ये ठीक है। बट अगर हम लिटिल में भी समझें, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, अब जो लिटिल होता है ये आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। राइट, अब अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म होते हैं, ये अंडरस्टूड है। लेकिन लिटिल जब भी यूज करोगे आप, ये एक नेगेटिव अप्रोच में यूज होगा। राइट, ये एक नेगेटिव अप्रोच में यूज होगा, या फिर हम बात करें कि नेगेटिव सेंटेंस के तौर पे होगा। जब भी आप बहुत ना या फिर ना के मात्रा की ना, अब होता है ना कि बहुत कम, ना के बराबर, इस तरीके से आप अगर किसी बात को बताने चाहें तब आप लिटिल का उपयोग करेंगे। और आ लिटिल का मतलब होता है सम, कुछ सर्टेन अमाउंट या सर्टेन क्वांटिटी में होना, यानी थोड़ी क्वांटिटी में होना। और द लिटिल का मतलब होता है जो भी कुछ है,
यानी जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो हम द लिटिल के पर्पस पे यूज करते हैं। तो अब आपको इन तीनों के यूज पता चल गए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो टू हैव लिटिल मोर फन नहीं होगा, टू हैव अ लिटिल मोर फन, राइट। सो सी इज द राइट आंसर, सी में एरर है, लिटिल की जगह हम क्या यूज करेंगे, अ लिटिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, if Swift's Gulliver's Travel attracts less readers than it did in the 18th century, perhaps reason is that modern। अब देखिए बात हो रही है, क्वेश्चन दिया गुलिवर्स ट्रेवल, आपने पढ़ा होगा, राइट। गुलिवर्स ट्रेवल एक काफ़ी फेमस नॉवल रही है, जैसे हैरी पॉटर है ऐसे ही गुलिवर्स ट्रेवल रही है, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड मूवीज़ और नॉर्मल जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं काफ़ी बनी हुई हैं। तो गुलिवर ट्रेवल्स अगर आपने नहीं पढ़ी है, आप इसको पढ़िए, काफ़ी अच्छा है। ये आपकी इंग्लिश को भी लाइक इम्प्रूव करेगा नोवेल पढ़ना, और आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा गुलिवर ट्रेवल्स। तो इफ स्विफ्ट्स जिन्होंने लिखी है गुलिवर्स ट्रेवल अट्रैक्ट लेस रीडर्स, अब देखिए जो लेस अमाउंट की बात करता है, लेकिन यहाँ पर रीडर की जो बात कर रहे हैं आप, रीडर्स, तो यहाँ पर ये जो है हमारा लेस रीडर, अब देखिए ये कंपैरिजन की बात हो रही है, लेस रीडर देन इट डिड इन द 18th सेंचुरी, परहैप्स रीजन इन दैट मॉडर्न, यानी मॉडर्न और 18th सेंचुरी को लेकर, रीडर्स को लेकर काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर लेस की बात नहीं होगी, फ्यूवर की बात होगी, फ्यूवर रीडर्स, क्योंकि हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ किसकी बात करेंगे, फ्यूवर की। ए पार्ट में एरर है, इसको ठीक करेंगे। विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल, यानी थोड़े से धैर्य के साथ आप इस हर्डल को पार कर सकते हो, आप सक्षम हो जाओगे इस हर्डल यानी इस प्रॉब्लम को, इस मुसीबत को पार करने के लिए। अब हम बात करें पेशेंस की। पेशेंस क्या होता है, पेशेंस क्वालिटी को लेके बात करते हैं, ये हमारा राइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आपको पता होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और आपको पता है अगर फ्यू और लिटिल में से मैं अनकाउंटेबल नाउन की बात करूं तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर जो सेंटेंस है ये एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है यहां से, वो हमें कैसे पता चला। अब जरा ध्यान से देखिए, वो ये कहना चाहता है कि थोड़े से पेशेंस के साथ, यानी अगर आपके अंदर थोड़ा धैर्य है, यानी सम अमाउंट ऑफ पेशेंस की बात हो रही है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य है, थोड़ा सा पेशेंस है, तो आप कोई भी, यानी ये जो हर्डल है, दिस हर्डल, ये जो मुसीबत है, आप इसे पार कर पाओगे, राइट। सो यहाँ पर विद अ लिटिल पेशेंस होगा, तो यहाँ पर लिटिल नहीं होगा, विद अ लिटिल पेशेंस होगा। अगर आपके पास थोड़ा सा धैर्य है तो आप इस हर्डल को पार कर पाओगे विद अ लिटिल पेशेंस। तो राइट, क्योंकि ये नेगेटिव लिटिल जो होता है हमारा, देखिए लिटिल अगेन आपको मैं बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, ये नेगेटिव यूज में होता है जब ना के बराबर की बात करी जाती है, और अ लिटिल का मतलब होता है पॉजिटिव केस में, राइट। पॉजिटिव का मतलब जब सर्टेन क्वांटिटी को लेकर बात करी जाती है। तो ये काफी बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, ए पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करेंगे। टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल शुगर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए थोड़ी सी शुगर, थोड़ी सी चीनी किस में डालनी होगी, ग्लास ऑफ वाटर। देखिए अ गिलास ऑफ वाटर में डालिए। अगर हम बात करें शुगर की, शुगर को लेकर हम बात करते हैं। अब ये जो शुगर होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि इसको हम मटेरियल की कैटेगरी में रखते हैं। शुगर क्या होता है, एक मटेरियल होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आप बोलोगे शुगर के दाने होते हैं सर, वो क्रिस्टल्स ऑफ शुगर होता है, यानी जब शुगर सिरप होती है ना, जब शुगर को बनाया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। अब उसमें क्या होता है, कुछ हम केमिकल्स डालते हैं, सल्फर एंड ऑल अदर केमिकल्स,
तो उससे क्या होता है, वो जम जाती है और वो ब्रेक हो जाती है, जिससे हम उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए। आप लिक्विड देखिए, अगर आप उन्हीं क्रिस्टल्स को आप हीट करोगे तो वो एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अगर वो एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई, जिसको हम कैरेमल बोलते हैं, तो वो भी शुगर होता है, वो लिक्विड शुगर होती है। तो ज़रा ध्यान से बताइए, अगर वो शुगर लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी, क्या तब आप उन काउंट कर पाओगे? नहीं, आप सिर्फ गिनते हो शुगर के क्रिस्टल्स को, द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, राइट। बट शुगर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ लिटिल का उपयोग होगा, लेकिन लिटिल जो होता है वो एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो हम लिटिल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए पॉजिटिव जो वर्ड लेके आएंगे, आ लिटिल लेके आएंगे, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको थोड़ी सी शुगर की जरूरत होगी, तो लिटिल नहीं होगा, आ लिटिल होगा, राइट। सो बी इज द राइट आंसर। As he had taken only a few sips, there was still little water left in the glass. अब जरा ध्यान से देखिए, a few sips और उसके बाद देखिए, एक तो ये आ गया a few sips और उसके बाद आ गया still। sips का मतलब क्या होता है? घूट। जब आप बोलते हैं ना एक घूट पानी, दो घूट पानी, तो उसको हम बोलते हैं सिप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिप। तो अब यहाँ पर जो बात हो रही है, अब जरा ध्यान से देखिए, as he had taken ओनली अ फ्यू सिप, उसने थोड़ा बहुत ही पानी पिया, कहने का मतलब है उसने थोड़ी बहुत सिप लिया पानी का। देयर वॉज, अब ये जो देयर वॉज जो बता रहा है ना, वो बता रहा था कि थोड़ा बहुत पानी में कुछ जो ग्लास था उसमें कुछ पानी था। तो देयर वॉज क्या है? देयर वॉज मतलब पानी की एग्जिस्टेंस बता रहा है ग्लास के अंदर। तो यानी ये एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात की जा रही है। अगर ये एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात की जा रही है, एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात की जा रही है, और वाटर क्या है? वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अगर आप वाटर की जगह वाटर्स कर देते हो ना, तो अब देखिए ये सिनेरियो बदल जाता है। वाटर्स का मतलब होता है वाटर बॉडीज भी, लेकिन अगर आप कहीं डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर की बात कर रहे हो, कलर में हो गया, जैसे ब्लैक वाटर, व्हाइट वाटर, ब्लू वाटर, इस तरीके से, तो तब हम टाइप्स ऑफ वाटर को लेकर बात करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है पूरा मीनिंग। तो इंग्लिश में सबसे जरूरी होता है कॉन्टेक्स्ट। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, वहां पर हम उस वर्ड को देखेंगे। लेकिन अगर इन जनरल बात करते हैं, तो जो वाटर होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और उसके साथ लिटिल उपयोग किया जाता है। लेकिन अगेन यहाँ पर लिटिल और आ लिटिल में क्या आएगा? तो उसने देखिए, ओनली अ फ्यू सिप्स, यानी उसने फ्यू सिप्स यानी थोड़ा बहुत पानी पिया, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव वे में बता रहे हैं कि फिर भी गिलास के अंदर पानी बचा। सो देयर वॉज स्टिल अ लिटिल वाटर, नॉट लिटिल, अ लिटिल वाटर। तो बी पार्ट में एरर है, इसे हम ठीक करेंगे। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस टाउन isn't का मतलब होता है is not। दिस टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन। वेरी वेल नोन का मतलब है कि इस टाउन के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता, या इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है। एंड देयर इज नॉट मच टू सी, और यहाँ पर कुछ देखने लायक ऐसा नहीं है। सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हियर। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पर टूरिस्ट की बात हुई है। अब मैं बात करता हूँ टूरिस्ट। टूरिस्ट का मतलब कौन होते हैं? जो पर्यटक, या जो पर्यटक लोग होते हैं ना, जो घूमने जाते हैं, अब उनकी बात हो रही है। अब जो टूरिस्ट है, अब टूरिस्ट और टूरिस्ट्स, तो ये सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हैं, यानी ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो अब यहां पर एक और बात होगी। वो क्या बात होगी? अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ फ्यू का इस्तेमाल किया जाएगा, आ फ्यू का इस्तेमाल किया जाएगा, और द फ्यू का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी फ्यू, अ फ्यू और द हम किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, राइट। किसके साथ यूज करते हो? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको कहाँ उपयोग किया जाएगा। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, यानी ये नेगेटिव यूज में करेंगे जब हमें ना के बराबर चीजों को बताना हो। अगर हमें सर्टेन क्वांटिटी के बारे में बात करनी हो, कुछ टूरिस्ट आते हैं, राइट, कुछ नंबर ऑफ टूरिस्ट की बात करते हो, तो ये पॉजिटिव वे में होगा। सो जो कुछ भी टूरिस्ट आते हैं वो है इतने हैं। अगर हम बताएं यहाँ पर जो कुछ भी आते हैं टूरिस्ट, वो 100-150 भी हैं, जो भी हैं इतने ही टूरिस्ट आते हैं। तो उस कंडीशन में जो कुछ भी है, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट को, या फिर एक हम उस सेंस में बताना चाहते हैं कि जो भी नंबर है वो यही है।
तो उसमें हम द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, पर ये भी पॉजिटिव सेंस यानी कुछ नंबर को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यह टाउन भी वेरी वेल नोन नहीं है, यानी ये टाउन के बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है और यहाँ कुछ देखने लायक भी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, ना के बराबर टूरिस्ट आ रहे हैं। सम नंबर ऑफ टूरिस्ट की बात नहीं करनी है यहाँ पर। अगर सारी कंडीशन अपोजिट है, अब मान लीजिए कोई सिटी वेरी वेल होती, अगर होता दिस टाउन इज वेरी वेल नोन एंड देयर इज मच टू सी एंड सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हियर, ये ठीक हो जाता। लेकिन नेगेटिव है, ये ज्यादा चर्चित भी नहीं है, ज्यादा कुछ देखने के लिए भी नहीं है, तो यहाँ ना के बराबर लोग आते हैं, राइट। तो यहाँ के जो पर्यटक है या फिर जो पर्यटक हैं वो ना के बराबर है। सो यहाँ पर फ्यू आएगा, नॉट अ फ्यू, राइट। सो सी पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द कंपोजिशन कंटेंट इवन नो लेस 20 मिस्टेक्स नो एरर। अब देखिए द कंपोजिशन कंटेंट, अब कोई कंपोजिशन या मिश्रण की बात हो रही है, राइट। कंटेंट इवन नो लेस, आज जब भी आप का बात करते हो नो लेस और उसके बाद एक वर्ड आता है, हमें बताना वो क्या, उसके बाद आप एक नंबर बात करते हो, नंबर, फिक्स नंबर, यानी एक वैल्यू गिवन होगी या नंबर होगा आपके पास और उसके बाद जो भी होगा नाउन होगा। तो आप लेस देन की बात करते हो। लेस देन आप जब भी यूज करोगे, मैं आपको बता देता हूं, मोर देन, लेस देन, तो जब भी आप लेस देन यूज करोगे तो इसके साथ एक वैल्यू होगी और ये वैल्यू किसी ना किसी नाउन की होगी, यानी जो नाउन आएगा वो अपनी वैल्यू के साथ आएगा। सो द कंपोजिशन कंटेंट इवन नो लेस, अब यहां पर भी लिख सकते हो नो लेस देन 20 मिस्टेक्स, या फिर आप यहां भी लिख सकते हो नो लेस देन 20 मिस्टेक्स। तो आप किसी के भी आगे लेस लगा सकते हो। सो बी में भी लगा सकते हो, सी में भी लगा सकते हो, राइट। तो इसमें बी और सी में आप कोई भी मार्क कर दो वो भी सही होगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, देन का उपयोग होगा। तो मैं इसमें क्या कर देता हूं, मैं यहां पर देन लगा देता हूं, नो लेस देन 20 मिस्टेक्स, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है ये ठीक हो गया, राइट। आप चाहो तो यहां भी देन लगा के इसको ठीक कर सकते हो, राइट। द कंपोजिशन कंटेंट इवन नो लेस, क्योंकि ये जो मेन था, ये जो क्वेश्चन था, ये किसी प्रीवियस ईयर का नहीं था, ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए था, राइट। क्योंकि इससे पहले जो हमने नो लेस को लेके क्वेश्चंस किए सब सही आए हैं, एग्जामिनर नो लेस को लेके जितने भी क्वेश्चन करता है वो सब सही आए। तो वही बताने के लिए कि अगर नहीं आएगा वर्ड, अगर कोई वर्ड मिस कर जाता है, ओमिट कर जाता है, तो उसको हमें किस तरीके से एडिट करना है, राइट। सो इवन नो लेस देन 20 मिस्टेक्स, तो यहाँ पर देन के साथ ये ठीक हो जाएगा। सी पार्ट को आप ठीक कर लीजिएगा, बी भी ठीक कर सकते हैं, बी भी आंसर होगा। आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ नोवेल्स। अब देखिए दीज, दिस, दैट, दीज, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात कर लेते हैं अब हम, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब जरा ध्यान से देखिए, दिस, दिस का, दिस जो यूज होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और दीज किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है। अब यानी सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, तो यहां पर हम लिख देते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, राइट। अब जो ये दिस और दीस का मतलब क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे अब हम। देखिए दिस और दीज, ये प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है ये डिस्टेंस को बताते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीकर से कितना दूर है और कितना पास है। अगर ये पेन मेरे पास है तो मैं बोलूंगा दिस पेन, ये पेन आपके पास है, इस अगर यहां रखा है इतना दूर है मुझसे, मैं बोलूंगा दैट पेन, राइट। सो ऐसे दो पेन होते तो मैं बोलता, अब मान लीजिए ये दो पेन है, मैं बोलूंगा दीज टू पेन, यहां होते दीज पेन्स, या देखिए दोज पेन्स, दीज पेन्स, तो इस तरीके से वेरिएशन होता। अब दिस और दीज, अब ऐसे ही होता है दैट और दोज, दैट और दोज। दैट हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है और दोज हमारा प्लूरल के लिए होता है। अब दोनों में अंतर क्या है जरा ध्यान से देख लीजिए। जो दैट है, ध्यान से देखिए, जो दैट है ये सिंगुलर के लिए होगा, लेकिन ये फार यानी स्पीकर से कोई चीज दूर रखी है,
और जो दोज है ये प्लूरल के लिए होगा, लेकिन इसका भी मतलब ये होगा कि कोई चीज स्पीकर से दूर रखी है, यानी ये स्पीकर से डिस्टेंस की दी गई चीजों की बात करेंगे, दिस और दैट। अब आप यहाँ पर, अब आपको आराम से ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दीज के साथ अगर काइंड्स होता तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पर काइंड लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है डी तो कट जाएगा, यानी इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। दोज के साथ भी काइंड आता, अगर आई डोंट लाइक दोज काइंड्स लिखा रहता तो भी ठीक हो जाता, लेकिन ये भी गलत है। अब दिस और दिस, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स, या तो आप ये होता, दिस के साथ सिंगुलर आता तो काइंड्स नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स, यानी दिस काइंड का मतलब है किसी जेनर के ऊपर बेस्ड होंगी, तो उस जेनर के ऊपर उसे नॉवेल्स पसंद नहीं होंगी, यानी एक्शन होगा या कोई और होगा, एडवेंचर होगा, तो उसने बोल दिया कि मुझे इस जेनर के ऊपर कोई नॉवेल पसंद नहीं है, राइट। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ दैम शूज आर माइन, तो दैम देखिए, माइन क्या होता है, माइन प्रोनाउन होता है, क्या होता है ये, प्रोनाउन, राइट। और माई क्या होता है, पॉजेसिव डिटर्मिनर, राइट। अब आइए डैम, डैम शूज नहीं होता, दे का डैम होता है, राइट। दे जो होता है ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, डैम, राइट। तो दे हमारा डैम क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है दे का, जब हम ऑब्जेक्ट की तरह दैम यूज कर सकते हैं प्रोनाउन को, तो दैम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनर हो रहे हैं। तो देखिए ये जो शूज है, शूज है ये प्लूरल है, प्लूरल है, तो दैट शूज तो नहीं होगा। देयर शूज आर माइन, उनके जूते मेरे हैं, अब यहाँ पर इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब दोज और देयर में देखिए, देयर शूज आर माइन, ये उस कंडीशन में ठीक हो सकता है जब कोई आपके, मतलब आपके पास 3-4 जूते हैं, मतलब आप एक हॉस्टल में रहते हैं, हम एक कंडीशन देते हैं तब ये ट्रू होगा। हॉस्टल में आपके पास 3 पेयर ऑफ शूज हैं, 3 पेयर्स ऑफ शूज, शूज। अब मान लीजिए आपके 3 दोस्त, वह ए दोस्त, बी दोस्त, सी दोस्त। अब ये हो आप एस, और किसी पी ने आपसे पूछा कि जो ए बी सी हैं उनके तीनों के जूते बड़े अच्छे हैं, तो आपने बोल दिया कि देयर शूज, जो उनके जूते हैं ना वो मेरे हैं। अब पर यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाएगी, अगर आपने जैसे ही देयर बता दिया, अब ये कंडीशन कैसे फॉल्स होगी, अब मैं बताता हूँ। अब देयर शूज का मतलब है कि अब उनका पोजेशन आ गया, बट वो आपके जूते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको अप्रोप्रिएट नहीं मानेंगे, तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा दो शूज, यानी शूज आपसे थोड़ा डिस्टेंस पे रहे होंगे, तो किसी ने पूछा होगा ये जूते किसके हैं जो यहाँ पर रखे हैं, आपने बोला होगा दो शूज आर माइन, वो जो जूते हैं वो मेरे हैं, तो यहाँ पर दोज आएगा, दैम नहीं आएगा, दोज आएगा। तो आपने कंडीशन देख ली क्यों आएगा दोज, ये इस वजह से आएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, शी फाउंड a few good cards in a shop and she bought dash cards last night। अब देखिए उसको कुछ नए कार्ड्स मिले इन अ शॉप, यानी शी फाउंड, उसको मिले थे कुछ नए कार्ड्स शॉप में, एंड शी बॉट दैट कार्ड्स, दैट और दिस तो यूज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों किसके साथ होते हैं, सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, दैट और दिस इनके साथ सिंगुलर नाउन आता है, याद रखिएगा सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन यहां पर कार्ड्स क्या है, कार्ड्स यहां पर प्लूरल नाउन है, राइट। दैम कार्ड्स नहीं होगा, दोज कार्ड्स, जाहिर सी बात है दोज ही होगा, ये उन कार्ड्स की बात कर रहे हैं। शी बॉट दोज कार्ड्स लास्ट नाइट, यानी जो कार्ड उसे मिले थे शॉप में वह उसको पिछली रात ले आई, राइट। सो दोज यहाँ प्लूरल के अकॉर्डिंग सही यूज होगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 10 में ए इज द राइट आंसर। नाउ दीज काइंड ऑफ शूज सीम टू बी एक्सपेंसिव, इस तरीके के जूते बहुत महंगे लग रहे हैं, बट दे आर रिलेटिवली इजी टू केयर फॉर, बट इनका थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए, या तो आप इसको दो तरीके से चेक कर सकते हो, एरर यहां पर है, मैंने आपको बताया दीज,
अब दीज के साथ देखिए, या तो काइंड्स आएगा, क्योंकि दीज के साथ प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आएगा। अगर आप दिस यूज करोगे, दिस के साथ काइंड आएगा, दिस काइंड ऑफ शूज, राइट। लेकिन पेयर ऑफ शूज मान लीजिए उसके वहां पर काफी और तरीके के जूते हैं, और भी जूते हैं, तो हम इसके कॉन्टेक्स्ट को ना चेंज करके हम दीज को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन काइंड की जगह काइंड्स यूज कर देंगे, दीज काइंड्स ऑफ शूज। अगर आप दिस काइंड ऑफ शूज भी कर देते ना तो भी एरर नहीं होती, क्योंकि वो एक सिंगल पेयर में दो जूतों को लेकर बात हो जाती, राइट। बट दे आर एक्सपेंसिव, अगेन वहां पर दे आ जाते, तो हम ये मान के चलते कि जब भी आप जूतों की बात करते हो तो वो पेयर में रह के बात करते हो, तो यहाँ पर दीज काइंड ऑफ शूज हो जाएगा, सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट दे आर रिलेटिवली इजी टू केयर ऑफ। तो दीज और दिस, तो याद रखिएगा दीज और दोज में क्या यूज होगा, प्लूरल, प्लूरल नाउन। दैट और दिस में क्या यूज होगा, सिंगुलर नाउन, राइट। सो ए पार्ट में एरर है, इसे ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दीज ऑल मैंगोज आर राइप। तो दीज ऑल मैंगोज, ये थोड़ा गलत कर दिया, ऐसे नहीं होगा। अगर आप इसकी सही पोजीशन देखोगे, ऑल दीज मैंगोज, ऑल दीज, जो ये सारे मैंगो हैं पके हुए हैं, तो ऑल दीज मैंगोज, तो इंग्लिश में होता है ऑल दीज मैंगोज, डिटरमिनर पहले आएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बाद में लगेगा, देन उसके बाद मैंगोज आएगा, नाउन आएगा। सो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, ऑल दीज मैंगोज को लेकर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस एरर्स, अब अगेन दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। अब देखिए एरर्स आ गया, अब आपको बात करता हूं मैं, आप इसको कैसे चेंज करोगे। क्या आप यहां पर दिस एरर इसके साथ जाना चाहोगे, या आप दीज एरर्स के साथ जाना चाहोगे। अगर जिन्होंने भी, अभी मैं बताता हूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने इसको राइट कर दिया है वो गलत है। ध्यान से देखिए, आर वर्ड आई है, अगर आर वर्ड आया है तो यानी ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ जो नाउन आएगा, जो नाउन जिसके लिए ये वर्ब आई है वो नाउन प्लूरल है, तो ये प्लूरल नाउन के साथ आया है। अगर ये प्लूरल नाउन के साथ आया है तो जाहिर सी बात है दिस हट जाएगा और यहाँ पर दीज आ जाएगा, क्योंकि दिस के साथ क्या आता है हमारा, सिंगुलर नाउन, क्योंकि दिस के साथ क्या आता है, सिंगुलर नाउन, लेकिन बात तो प्लूरल नाउन की हो रही है, सिंगुलर नाउन, राइट। और इसके साथ क्या आ जाएगा हमारा, प्लूरल। तो ये जो कंडीशन है ये गलत है, ये ठीक है, राइट। सो ए पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ वी हैव टू कम्पीट वी मस्ट बी रेडी टू फेस वेरियस टेक्निकल चैलेंज। तो जब भी आप वेरियस की बात करते हो, मैं आपको बता देता हूं, वेरियस, वेरियस का मतलब होता है अ वैरायटी ऑफ, वैरायटी ऑफ, यानी बहुत तरीके के चैलेंजेस, अलग अलग टाइप के। तो वेरियस के साथ जब भी आप जो नाउन यूज करोगे, यानी बहुत मतलब एक तरीके का चैलेंज नहीं होगा, कई तरीके के चैलेंजेस होंगे, तो वेरियस के साथ आप अगर नाउन यूज कर रहे हो तो ये जो नाउन है ये प्लूरल होना चाहिए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, वेरियस और ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, और चैलेंज क्या है, नाउन, तो यहां पर यही एरर है, ये क्या हो जाएगा, चैलेंजेस। अ वैरायटी ऑफ के साथ भी क्या होता है, जब भी आप लिखते हो अ वैरायटी ऑफ, उसके साथ भी प्लूरल नाउन आएगा, राइट। सो कॉन्सेप्ट क्या है, वेरियस के साथ प्लूरल नाउन आता है, राइट, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी सवाल है, और इस क्वेश्चन के साथ हमारे डिटरमिनर्स जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को सीखिए। इन स्पाइट ऑफ अवर सेवरल रिक्वेस्ट द ओनर, यानी हमारी जो रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना, हमारे बहुत बार प्रार्थना करने के बावजूद भी द ओनर ऑफ द हाउस डिड नॉट ओपन द डोर, द ओनर ऑफ द हाउस डिड नॉट ओपन द डोर हिज हाउस, यानी ओनर ने अपने घर के जो दरवाजे हैं वो नहीं खोले।
बावजूद इसके कि हमने उसको कई बार रिक्वेस्ट किया या कई बार प्रार्थना की। तो सेवरल का मतलब होता है कि मैनी टाइम, यानी बहुत बार। सेवरल, तो जब भी आप सेवरल लिखते हो तो यानी ये एक से ज्यादा की बात करता है, यानी रिपीटेशन में जब भी कोई भी चीज हो रही है तो एक से ज्यादा आ रहा है। तो यानी यहाँ पर नाउन जो है वो सिंगुलर नहीं होगा, इसके साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है। तो सेवरल के साथ रिक्वेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। और यहां पर हमें क्या दिया है, सेवरल, तो ये गलत हो गया। इसकी जगह क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट, राइट, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, प्लूरल नाउन आ जाएगा। सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को ठीक कर देंगे, ए पार्ट में एरर है इसको ठीक कर देंगे। तो इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। द एंड, द एंड क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम इसके डिटरमिनर्स को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, राइट। और यदि इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जिस तरीके से और भी हमें पता चलता रहेगा, एग्जामिनर आपको और क्वेश्चंस को अपडेट कर रहा है आने वाले एग्जाम्स को भी लेकर, तो वो क्वेश्चंस को एक इसी में पार्ट्स में ऐड करके अपडेट कर दिया जाएगा। बट अभी आपको यही करना है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखना है, थ्योरी में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कमांड इस सब्जेक्ट पे मिलेगी। तो इस आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। उसके बाद हम दूसरे लेक्चर की शुरुआत करेंगे, यानी दूसरा नया चैप्टर सीखेंगे, राइट। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई है उसको हमेशा करिए, चाहे आप मॉक टेस्ट देते हो, चाहे आप मॉक प्रैक्टिस लगा रहे हो, इंडिविजुअली भी टॉपिक्स को लेकर भी आप वो जो मेथड है उसको यूज करिए, राइट। सो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।